लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं कि आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी मैगजीन, पौने 200 साल पुरानी मैगजीन जिसका नाम द इकोनॉमिस्ट है, उसने एक लेख लिखा है भारत के लोकतंत्र पे और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उस लेख के अंदर इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी भारत के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। आपको देख के हैरानी होगी, ये सामने स्क्रीनशॉट है, अंग्रेजी में लिखा है इंडियाज डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी, नरेंद्र मोदी थ्रेटन्स टू टर्न इंडिया इनटू अ वन पार्टी स्टेट। सीधे सीधे ये बात है, इकोनॉमिस्ट की तरफ से। दुनिया में सबसे पुरानी मैगजीन है ये। भारत के एक लेखक हैं जिनका नाम है जेपी सिंह साहब। जेपी सिंह साहब ने इसके ऊपर जनचौक नाम के अपने पोर्टल पे लिखा है कि दुनिया की मशहूर पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने कहा मोदी भारत में खत्म कर रहे हैं लोकतंत्र। और ये भी लेख उस दौरान का है जब अमिताभ कांत साहब का बयान ही आता है कि बहुत ज्यादा भारत में लोकतंत्र है जिससे कि विकास रुक जाता है। लेकिन आगे आपको देख के और हैरानी होगी कि कैसे सही में वाकई लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कि गोदी मीडिया ने अपने आप को बेच दिया है, सरकार की गोदी में जाके बैठ गए हैं, जिसकी वजह से आपको हमको बहुत सी चीजें बताई नहीं जा रही हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं। जब वो खत्म हो चुकेगा, जब शायद दिखेगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है लोकतंत्र बचा लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र खत्म होकर तानाशाही का सूरज ऊपर जाता है। वो खतरे की चीज है। आइए देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या लिखा है। जेपी सिंह साहब लिखते हैं, पौने 200 साल पुरानी लंदन की द इकोनॉमिस्ट ने अपने ताजा अंक में भारत पर एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी भारत में लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। दूसरी ओर इन्होंने नीति आयोग के अभी अमिताभ कांत साहब का हवाला दिया है। अब ये देखिए कि रिपोर्ट में लिखा क्या है। जो इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट छापी है उसमें उन्होंने ये तो लिखा ही है कि नरेंद्र मोदी भारत में लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। साथ में ये भी लिखा है कि अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद है कि पार हंगरी हैं, मोदी सत्ता के भूखे हैं। मोदी जी के बारे में लिखा है कि वो सत्ता के भूखे हैं और सारे नियम कानून ताक पर रखकर भारत में विरोधी पार्टियां खत्म कर रहे हैं। जो एक कांग्रेस मुक्त भारत के नारे थे, मैं तब भी कहता था कि ये एक तरह से तानाशाही की तरफ हाथ पकड़ के जनता को ले जाने का काम है और लोगों को गोदी मीडिया ऐसा ब्रेन वॉश करके बैठाती है कि जैसे उनको समझ में ही नहीं आता है। अब एक एक करके पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार करना, डिटेन करना, एक्टिविस्ट जो खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर यूएपीए लगा के उनको जेल में डालना, ये सब क्या है? ये सब यही है कि एक तरफ से सीधा संकेत है, या कह लें कि सीधे बोल है, दीवार पे साफ लिखा हुआ है हमारी तरफ नहीं। अगर आप हमसे खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ हैं, तो जेल आपके लिए खुली हुई है और आपके एक्टिविज्म को हम खत्म कर देंगे। उन्होंने सीधे सीधे इकोनॉमिस्ट ने यही लिखा है कि वो कानून नियम कानून को ताक पर रखकर भारत में विरोधी पार्टियां खत्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ उसमें लिखा है कि भारत दुनिया के उन 4 देशों में सबसे खराब हाल में है जहां लोकतंत्र को खतरा है। बाकी 3 देश भी लिखे हैं, पोलैंड, हंगरी और टर्की। इन तीनों देशों के साथ भारत को रखा है इकोनॉमिस्ट ने। पौने 200 साल पुरानी मैगजीन है जिसको दुनिया के हर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्रेडिबिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा भरोसा जिस पे सब करते हैं। इसमें यह भी लिखा है, यहां तक कि उच्चतम न्यायालय का भी जिक्र है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इकोनॉमिस्ट के इस लेख के अंदर के भारत ने मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं जिस नाम से छापा है, उसमें ये यहां पर अर्नब गोस्वामी साहब के केस को भी जगह मिली है कि कैसे उनको एक दिन क्या जमानत मिल जाती है और दूसरों के नाम लिख के उसमें बताया गया है कि इनको नहीं मिली है। और देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय को भी लोकतंत्र विरोधी बताया गया है इकोनॉमिस्ट ने। इकोनॉमिस्ट ने इतनी बड़ी चीज लिखी है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भी रडार के ऊपर है उसके। उन्होंने लिखा है, इसमें केस स्टडी बताई है कि अर्नब गोस्वामी को 24 घंटे में जमानत दे देती है जो उच्चतम न्यायालय है वहां का, लेकिन 83 साल के फादर स्टैन स्वामी को पानी पीने के लिए स्ट्रॉ तक नहीं देती है। ये हमको लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो यहीं पर दब जाती हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये ग्लोबल विलेज की तरह पूरी दुनिया है। हम एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हैं कि जैसे अगर आज की तारीख के अंदर अमेरिका में कोई मामला होता है, कोई खबर ब्रेक होती है, तो आपको भी तभी पता चल जाएगा जब वहां के लोगों को पता चलेगा। वो जमाना गया कि बहुत सी चीजें, खबरें देश के देश में दब जाती थी, दूसरी तरफ पहुंचती नहीं थी। आज तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह है, एक ग्लोबल गांव है। उसमें लिखा है कि 83 साल के फादर स्टैन स्वामी को पानी पीने के लिए स्ट्रॉ तक नहीं देती है। वहीं पर उच्चतम न्यायालय 24 घंटे में अर्नब गोस्वामी नाम के व्यक्ति को, जो सरकार का समर्थन करते रहता है, उनको जमानत दे देती है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 10 हजार अल्पसंख्यक जेल में सड़ रहे हैं। उमर खालिद हो, मीरान हैदर हो या दूसरे लोग हों, जितने भी आपने देखे, सफूरा जरगर का केस भी आपके सामने था। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपके सामने हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं वो, खालिद सैफी भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे असम के बहुत से लोग हैं जिनको जेल में डाला गया है। और इसमें साफ लिखा है कि अदालत ने
हजारों अल्पसंख्यक, दसियों हजार अल्पसंख्यक जेल में सड़ रहे हैं, मगर उच्चतम न्यायालय के कानून पर जू नहीं रेंगती है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब मुझ पे आप कोई केस करना चाहें, इकोनॉमिस्ट ने कहा है, उनसे बात की जाए, लेकिन उनका लेख केस स्टडीज के साथ साथ है। आगे देखिए क्या लिखा है। साथ ही अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कानून, जो बीजेपी जिसका पक्ष ले रही थी, सीए से लेकर कश्मीर तक के मुकदमों को लटका कर रखा है। 370 हो या सीए कानून को लेकर जो पिटिशन गई थी, मतलब इकोनॉमिस्ट का कहना है कि देखिए आप, इनके लिए प्राथमिकता नहीं है भारत देश के अंदर, बल्कि प्राथमिकता यह है कि अर्नब गोस्वामी नाम का एक पत्रकार जो सरकार का समर्थन करता है, उसको 24 घंटे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इन सब लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इन सारे मामलों के केसेस जो हैं लटके हुए हैं। सीएए के कानून को जब चैलेंज किया गया, ये सब चीजें अमेरिका जैसे लोकतंत्र के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है कि ये हो रहा है भारत के अंदर। तो आप सोच लीजिए कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है ही, लेकिन भारत की छवि का क्या काम किया है जो लोग कहते हैं डंका बज रहा है, उनको बताइएगा। इसके साथ इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यूएपीए, आरटीआई, जनरल बिपिन रावत, चीनी अतिक्रमण पर मोदी की नींद, चुनाव आयोग, बिकाऊ मीडिया, कपिल मिश्रा तक का नाम है, दिल्ली पुलिस द्वारा मुसलमानों की गिरफ्तारियां इत्यादि पर भी तीखी टिप्पणियां की गई हैं। यह आप पूरा लेख अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन आपको एक समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है। तो जेपी सिंह साहब ने काफी अच्छा समझाया है इसको जनचौक के ऊपर, मैंने भी आपको उसी के माध्यम से बताया। लेकिन साथ के साथ आज की तारीख के अंदर जब लोकतंत्र के बारे में बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस आग में घी डालने का काम क्या करता है? उस आग में घी डालने का काम नीति आयोग के सबसे बड़े अधिकारी अमिताभ कांत साहब का बयान आज के दौर में, इस दौर में जब लोकतंत्र खतरे में सबको दिख रहा है और शक की सुइयां जो है बीजेपी सरकार की तरफ है, एक बयान देते हैं कि भारत के अंदर विकास इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहां बहुत ज्यादा लोकतंत्र है। और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी नाम से कल ट्रेंड भी किया गया बहुत सी चीजें, कि भारत के सभा ये बात में दी कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन की वजह से रह जाती हैं, नहीं हो पाता है। यही भारत की खूबसूरती थी कि हमारा लोकतंत्र बड़ा मजबूत था। अब ये कहना कि भारत में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है, तो अमिताभ कांत साहब को एक बात समझानी होगी, साथ में एक और बहुत बड़ी चीज बतानी है मुझे, एनडीटीवी और जियो का क्या पंगा हुआ है, वो भी लोकतंत्र से जोड़ के हम देखेंगे इस वीडियो के आखिरी के अंदर। 2 मिनट के अंदर बता दूंगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र को जो उन्होंने कहा टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, वो एक आईएएस बड़े अधिकारी हैं अमिताभ कांत साहब, उनको ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र है इस देश के अंदर, तानाशाही नहीं है। सरकार जो जनता चुनती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, मालिक नहीं चुनती। मालिक चुनती होती तो बात अलग थी, लेकिन जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, उसको चुन के भेजती है और अपनी बात को रखवाने के लिए वहां पर एक मैसेंजर के तौर पर उसको इस्तेमाल करती है। जो सांसद होता है, विधायक होता है, पार्षद होता है, कोई भी हो सकता है, भले ही वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो देश के, वो भी जनता के है। जनता इस देश के अंदर लोकतंत्र है तो जनता मालिक है, लोकतंत्र नहीं होगा तानाशाही होगी। और जनता के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, भारत की सरकार के अधिकारी हैं, वो सरकार के कर्मचारी जरूर है, चाहे वो अमिताभ कांत साहब हो या कोई भी हो, लेकिन सरकार क्योंकि जनता की है और जनता के खून पसीने की कमाई से टैक्स वसूल किया जाता है और टैक्स के पैसे से कलेक्टर, एसपी, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े लोग, चाहे वो नीति आयोग के अध्यक्ष भी क्यों ना हो, चेयरमैन भी क्यों ना हो, अमिताभ कांत साहब, उन सब की तनख्वाह जाती है। इसलिए टू मच ऑफ डेमोक्रेसी यहां भारत में कहना बड़ा ही गलत होगा ऐसे लोगों द्वारा जो लोग खुद जनता की कमाई के ऊपर के हिस्से से पैसा लेके अपनी तनख्वाह लेते हैं। ये नहीं कहना चाहिए था। एनडीटीवी का जो मैं आपको बता रहा था, जियो से, ये लोकतंत्र का आलम है कि जहां पे सरकार के खिलाफ जिसने खबर दिखाना की हिम्मत या साहस किया, उसको जियो के प्लेटफॉर्म से हटवा दिया गया है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मुझे भी यकीन नहीं आया था पहले, लेकिन ये मैंने जब एनडीटीवी सर्च किया, एक की जियो की ऐप लेकर, जियो टीवी के सर्च करके एक से, जो कि मैं जियो इस्तेमाल नहीं करता हूं इसलिए बता रहा हूं, तो उसका नीचे लिखा आया एनडीटीवी के दोनों चैनल्स की जगह पे टेस्ट 6, टेस्ट 5 दोनों को हटा दिया गया है। सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं। गोदी मीडिया खामोश बनी हुई है। जो आवाज उठा रहा है, एनडीटीवी हो या कोई भी हो, तो उसको प्लेटफॉर्म से, केबल ऑपरेटर्स के या नेटवर्क जिनके पास है प्लेटफॉर्म, जियो हो या आगे जहां भी देखा जाएगा, वो सब जगह से हटवा दिया जाए ताकि जनता को सही चेहरा नहीं मिले। मान लीजिए इकोनॉमिस्ट की बात को, 250 साल पुरानी मैगजीन है, भारत की आज़ादी से भी पहले से वो मैगजीन छप रही है, तो हमको सोचना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारे बारे में लिखा जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि डंका बज रहा है, उनके साथ शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी
सच सबसे आगे।